कूड़ा बन गया सोना, दुनिया कूड़ा बन गया सोना। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। पंजाब में कहावत है कि 14-15 साल जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं उसे रूढ़ी बोलते हैं पंजाबी शब्द में। अब यूपी में पता नहीं क्या बोलते हैं शर्मा जी, यहाँ पंजाबी में रूढ़ी बोलते हैं, कूड़ा घर बोलते हैं। तो कोई प्लॉट पे लोग कूड़ा फेंकते थे, कूड़ा फेंकता रहा। फिर एक दिन भैया वो कॉलोनी बस गई। उसके बाद वो कोने का प्लॉट था, बंदे ने बेचा तो साला 100 गुना पे बिका। तो ये कहावत है कि रूढ़ी की भी सुनवाई होती है, कूड़े की भी सुनवाई होती है। तो ये सेक्टर 17 है। ये वैसे इसे शुरू में अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि लोग जेवर जहाज़ की तरफ भाग रहे थे, पर ये अच्छा इसलिए है कि ये ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है, ये गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है और ग्रेटर नोएडा के साथ लगता है। तो ये एरिया है सारा ऊंची दनकौर नीची दनकौर। इसी पे मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपको इसके बगल में सेक्टर 17 के बगल में यहाँ से 500 मीटर 1000 मीटर की दूरी पे आपको प्लॉट चाहिए तो 16,000 रुपया गज पे मिलेगा। तो ये सारा एरिया अब जैसे आपने सुना होगा कि जी हम गए वहाँ जंगल था, साल बाद तो पूरी दुनिया बदल गई। योगी सरकार ने इस एरिया को डेवलप करने के लिए 1500 करोड़ रुपया दिया है कि इस एरिया को, क्योंकि ये शुरुआती सेक्टर है 17। जैसे आप दिल्ली से आते हो, दिल्ली से जैसे आप टच करते हो ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा के बाद ये पहला सेक्टर है। देखिए यहाँ नालों की सफाई भी शुरू हो गई है कि लोग आएंगे, हगेंगे, मूतेंगे, गंदगी नालों में आएगी तो सफाई भी शुरू करवा दी है। मजाक कर रहा हूँ, ये पानी वाला नाला है क्योंकि ये सिंचाई होती थी, अब तो नहीं होती। तो ये एरिया में सेक्टर 17 पहला सेक्टर है। उसके बाद 18, 19, 20 फिर एयरपोर्ट। हाँ 16-17 शुरुआती सेक्टर हो गए। 16 किधर है जी? 16 इसके ऊपर मिलेगा। हाँ तो फिर पीछे हो गया ना, दिल्ली से तो दूर हो गया ना। ये अगर देखो दुनिया में जब भी कुछ खरीदो दिल्ली एनसीआर को दिमाग में रख के खरीदो कि इंडिया गेट से कितनी दूरी है। यहाँ पे आ जाओ और आप देखो कि इंडिया गेट कितना है। लाल किला देख लो, ठीक है ना जी। तो लाल किला से जितना पास रहोगे आपके माल की उतनी कीमत रहेगी। सामने वो कौन सा एरिया है जी? ये 18 सेक्टर, ये 17 सेक्टर। अच्छा ये 18 है, ये 17 है। ये बीच में रोड। देखो जी सड़कें बन गई हैं, बिजली की तारें खिंच गई हैं, ये तारें दिख रही हैं, खंभे देख लो। पानी तो आपको पता ही है, सप्लाई चल रही है, गंगा का आना है, यमुना का पानी जो आना है उसकी खबरें आप पढ़ते रहते हो। यहाँ पे आसपास जहाँ ज़मीन मिलती है ले लो। देखो जी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो यहीं प्लॉट लो। 70,000 रुपया रेट 60-70 हो गया, पर वो मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि अभी अथॉरिटी डेवलप करेगी, उसके बाद उसको अलॉटमेंट लेटर देगी, फिर पोजेशन होगा, फिर रजिस्ट्री होएगी। और अगर आप किसी डीलर से वैसे ले लोगे कच्चे कागज़ों पे तो कभी मुकर सकता है, फिर आप रोओगे, म्याऊं म्याऊं करोगे, अरे भाई साहब हमें पता ही नहीं था, उसने तो ऐसी कच्ची रजिस्ट्री करवा दी। तो म्याऊं म्याऊं ना करो। जहाँ गांव में ज़मीन जो है अभी आगे पीछे के हिसाब से 15,000 से लेके 20,000 रुपया गज का रेट है आसपास के गांव में। कहीं भी जगह ले लो जो थोड़ी गांव से सटके हो और प्लॉट के पास हो, तो उसका फ़ायदा ये है कि 20,000 रुपया 3.5 गुना का अंतर है। और जैसे सेक्टर बसने शुरू होंगे सबसे पहले गांव ठसाठस भरेंगे। या अपने देशवासी जो दूर दूर के क्षेत्रों से आते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी के दूर दराज से कामकाज की खोज में, उससे गांव भर जाता है। आप उसमें कमरे बना लो, किराए के कुछ भी बना लो। तो अगर आपका कम बजट है तो ले लो। फिर मत कहना अरे गर्ग साहब हमें तो अकल ही नहीं थी, हम तो घर से नहीं निकले, कौन जाए, हमें कोई उठा के ले गया। फिर अरे कौन उठाएगा तुम्हें? तुम ही हो VIP। श्री राहुल गांधी जी पूरा इंडिया घूम लिया, उसको किसी ने नहीं उठाया, तुम्हें कौन उठाएगा? ऐसे आलतू फालतू बातों में कभी दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर 2 पैसे हैं, गांव की रजिस्ट्री होगी, उस पर लोन नहीं होता, पैसे तो जेब से देने पड़ेंगे। अच्छा इसमें ये है कि वो भी हो जाता है। गोरा काला मूवी आई थी ना, गोरा काला मूवी समझ गए होगे मेरी बात। गोरा काला मूवी होती है क्योंकि गांव में रेट चल रहा है मान लो 16,000 रुपये गज, रजिस्ट्री होएगी 5,600 रुपये गज, तो गोरा काला फिल्म भी बना सकते हो। जो करना कर लो यार, हमारा काम आपको बताने का, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी किसी से कोई दलाली नहीं है। जो काम करना है खुद करना है, जांच पड़ताल करा के। अपनी बीवी, साला और अपने सास ससुर से ज़रूर बात करनी है इस प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि बाद में वही गालियाँ निकालते हैं। हमारा जवाई तो बात ही नहीं करता हमसे, कहाँ लेके फंस गया प्लॉट, अब रो रहा है, गलत माल ख़रीद लिया। तो गलत नहीं ख़रीदना है, अपने सास ससुर की रजामंदी से यमुना के ऊपर ख़रीद लो, जहाँ मिलता ले लो। ये हम आपको सस्ता माल दे रहे हैं, बल्कि हम आपको सलाह दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे भैया। मैं कोई रजिस्ट्री नहीं करवाता हूँ, मैं सिर्फ, हम तो देसी भाषा में मज़ा लेने वाले बंदे हैं, ठीक है ना जी। तो मज़े लेते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। अगर 2 पैसे हैं तो किसी में ले लो,
मैं ये नहीं कहता उसमें लो इसमें लो, 15 से 20 हज़ार रुपया गज का माल का रेट है, या तो वो ले लो या 70 हज़ार रुपया ले लो। हाँ 70 हज़ार में भी वो मिल रहा है जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो शुरू में 2009 की अलॉटमेंट थी तो यमुना ने प्लॉट काट के दे दिए। उसके बाद मामला फुस हो गया, ये पिट गया सारा मामला। तो लोगों ने कहा जी या तो प्लॉट दो या पैसे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैसे देते पैसे दे दो, जो प्लॉट मांग रहे हैं प्लॉट दे दो। तो उसमें उन प्लॉटों की रजिस्ट्री हो रही है कुछ सेक्टर के अंदर, कुछ प्लॉटों की। बाकी भाई यमुना में जो खरीद बिक्री है सब 2 नंबर की है। स्टाम्प पेपर पे लिख लिया, ये कर लिया, या वो डीलर कहता है मेरे पास गुंडे हैं, 10 साल बाद आओगे मैं प्लाट दिलवा दूंगा, नहीं तो मैं उठवा लूँगा घर से। वो फालतू की बातें हैं, उसमें फालतू चक्कर में मत पड़ो। कोई भी प्लाट लो तो याद रखो सरकारी प्लाट की रजिस्ट्री, उसका कब्जा, ये सारा बेनामा, ये सारे कागज़ आपके, उसका नक्शा सारे आपके पास होने चाहिए। और गांव की ज़मीन लो तो याद रखो दाखिला खारिज, इमिटेशन क्या बोलते हैं जी अंग्रेजी में, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है कि मैं एक किसान हूँ, मेरा नाम है रामलाल, मैंने एक प्लाट 100 लोगों को बेच दिया एक ही दिन में, 100 रजिस्ट्रियाँ करवा दी मान लो। उस रजिस्ट्री की कोई कीमत नहीं होती। रजिस्ट्रार कहता है मेरा काम है कि उस ज़मीन की जो सर्कल वैल्यू को चेक करके रजिस्ट्री करना। मेन कीमत होती है दाखिला खारिज की। अगर दाखिला खारिज नहीं है तो लोले लग जाएंगे, लोले समझते हो ना, लोले क्या होते हैं? तो लोले मत लगवा लेना, ज़मीन वो ख़रीदना जिसका दाखिला खारिज हो। और भाइयों बहनों, मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ, कभी भी शेड्यूल कास्ट की ज़मीन को छू नहीं सकते, उसमें आपको जेल हो जाएगी। शेड्यूल कास्ट की ज़मीन शेड्यूल कास्ट ही ले सकता है। अगर इमरजेंसी में ग्राहक नहीं मिलता तो डीएम उसमें साइन करता है कि इस गरीब आदमी के साथ कोई धक्का नहीं हो रहा, हेरा फेरी चीटिंग कुछ नहीं है। तो सारे नियम कायदे देख के ज़मीन लेनी है, अपने लोले नहीं लगाने हैं। देखिए 80 साल के अंकल जवानी के मज़े मार रहे हैं, एक्टिवा पे घूम रहे हैं, ऐसे घूमो फिरो, फ्रेश एयर है यहाँ पे। वो आगे कोई दोस्त पार्टी करने आए हैं, देखो बीर की पेटी लगे पार्टी कर रहे हैं सामने, अभी जूम करके दिखाता हूँ। अकेले अकेले मज़े लेते रहती है जनता तो साली यहाँ पे, हम तो वैसे ही पागल हो गए। चलो ठीक है दुनिया वालों, जब मन हो तो बता देना, यमुना में कुछ खरीदना तो खरीद लो। फिलहाल कच्चे का माल है, पक्के का माल है तो वो भी बता दूंगा। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, और साथ में हमारे मित्र शर्मा जी हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट दिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।